Good morning, my dear student. Today we are started general term used in periodic table. आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो पीरियाडिक टेबल में कभी कभी फ्रीक्वेंटली यूज हो जाते हैं। जैसे बच्चों नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? तो बात ये बच्चों जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये हमारे नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में इनर्ट गैस को छोड़ दो। इनर्ट गैस को छोड़ने के बाद जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, ये सब आपके नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इनर्ट गैस वाले ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट सिवाय इनर्ट गैस आर नोन एज नॉर्मल एलिमेंट, उन्हें नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। अब अगला बच्चों टर्म है टिपिकल एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? तो थर्ड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनके ग्रुप के रिस्पेक्ट में समान होती है उसको टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन जो थर्ड ग्रुप में है बच्चों जो एलिमेंट उसमें भी इनर्ट गैस को छोड़ करके एक्सेप्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एलिमेंट आर थर्ड ग्रुप एक्सेप्ट इनर्ट गैस which show properties of their respective group are known as typical element कहलाते हैं। जैसे ग्रुप थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट बच्चों? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या आर्गन भी हमारा टिपिकल एलिमेंट है? नहीं बच्चों, मैंने बताया इनर्ट गैस आपके जो है टिपिकल एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि ये इनर्ट गैस है और थर्ड ग्रुप में तो ये आता है लेकिन इनर्ट गैस को टिपिकल एलिमेंट नहीं माना जाता तो आर्गन हमारा टिपिकल एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला है बच्चों ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं कि ब्रिज एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो दो डिफरेंट ग्रुप के एक कॉम्बिनेशन के तरीके से उनकी प्रॉपर्टी काम करती है, वो ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट्स विच एक्ट एज ए ब्रिज दैट इज देयर प्रॉपर्टीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट जो होते हैं ये दो डिफरेंट ग्रुप के सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा उससे क्या होती है मिलती जुलती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। जैसे बच्चों मैग्नीशियम ये जो है इसमें आपका एक ब्रिज है, फर्स्ट ए का सोडियम और एक फर्स्ट बी का हमारा कॉपर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम किसके तरीके से काम कर रहा है? ब्रिज एलिमेंट के तरीके से। ये सोडियम की भी प्रॉपर्टी कुछ रखता है और कुछ कॉपर की भी प्रॉपर्टी रख रहा है। तो दो डिफरेंट ग्रुप का, जबकि ये फर्स्ट बी ग्रुप का है और ये फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो आप देख क्या रहे हैं कि मैग्नीशियम दोनों ग्रुप की क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रख रहा है, इसलिए मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिज एलिमेंट कहेंगे। ये हमारे ब्रिज एलिमेंट कहलाएंगे, ब्रिज एलिमेंट। इसी तरीके से बच्चों कॉपर का भी देखो, इसी तरीके से हमारा जो कॉपर है आपका जो है ये दो प्रॉपर्टी रखता है, एक जो है पोटेशियम से प्रॉपर्टी रखता है और आपका जो है सिल्वर से भी रखता है। ये हमारा फर्स्ट ए का पोटेशियम है और सिल्वर जो है हमारा ये फर्स्ट बी का है। तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी जो है कुछ पोटेशियम से मिलती है, कुछ फर्स्ट ए वाले ग्रुप से मिलती है, कुछ फर्स्ट बी वाले ग्रुप से मिलती है। तो ये जो है ब्रिज के तरीके से कॉपर काम कर रहा है, तो इसलिए इसे भी ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। ब्रिज एलिमेंट मतलब होता है बच्चों की वो एलिमेंट्स जो दो डिफरेंट ग्रुप के सेम प्रॉपर्टी को रखते हैं, वो ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। अगला है बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अपोजिटली डायगोनल बनाते हैं। मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से क्या करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं और जिससे उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है।
तो इसका कारण क्या है बच्चों? डायगोनल रिलेशनशिप का कारण है। डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपोजिटली दिखाते हैं क्योंकि उनका आयनिक पोटेंशियल सिमिलर होता है, समान होता है। एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो रिलेशनशिप विद एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड which are present diagonally opposite, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? डायगोनली अपोजिट होते हैं to them and it is known as diagonal relationship। आखिर डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है? तो मैंने बताया बच्चों कि डायगोनल रिलेशनशिप का कारण है कि उसकी आयनिक पोटेंशियल फाई क्या होना चाहिए? सेम होने के कारण। रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, उनका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? समान होता है। दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज बटे साइज। चार्ज बटे साइज को ही कहा जाता है बच्चों फाई। फाई आयनिक पोटेंशियल को फाई से प्रदर्शित किया जाता है और फाई बराबर होता है चार्ज बटे साइज। तो एलिमेंट की चार्ज और साइज समान होने की वजह से एलिमेंट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से है ना समान गुण शो करता है। इसी प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे मैंने यहां लिख रहा हूं बच्चों सेकेंड पीरियड और हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बच्चों सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम आपका है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब हमारे सेकेंड पीरियड के हैं। और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है बच्चों हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये सब हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो ये बच्चों लिथियम जो है ये मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब ये इससे इसकी लिथियम और मैग्नीशियम गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी तरीके से बेरिलियम अपोजिट गुण किससे दिखाएगा? एल्युमिनियम से। मतलब इनकी बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से क्या होगी? समान होगी। इसी तरीके से बोरान जो है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। तो ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप के कारण बच्चों लिथियम मैग्नीशियम की जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाए तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल समान होगी मैग्नीशियम की। आईआईटी जेईई का सवाल है, पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस जो है किसका समान है? लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे समान है? तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समान है, जबकि दोनों अलग अलग पीरियड के हैं। लिथियम हमारा सेकेंड पीरियड का है और मैग्नीशियम हमारा थर्ड पीरियड का है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल समान होती है। तो इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण यह है कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है और जो लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बटे साइज रेशियो है, जो आयनिक पोटेंशियल है, वो बिल्कुल समान होता है। तो इनकी चार्ज और साइज समान होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? समान होगी। बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती है। जैसे बेरिलियम हमारा बच्चों ये बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इसी तरीके से एल्युमिनियम भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, समान बना रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जितने भी आपके डायगोनल रिलेशनशिप जो एलिमेंट दिखा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने वाले प्रॉपर्टी से क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। जैसे लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वैसे मैग्नीशियम की भी होगी, जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी होगी वैसे एल्युमिनियम की होगी, जैसे बोरान की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सिलिकॉन की होगी। तो इसका कारण बच्चों की इनकी आयनिक पोटेंशियल क्या होती है? चार्ज बटे साइज रेशियो क्या होती है? सिमिलर आती है, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। अगला है बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों कि वे एलिमेंट जिनके डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में बच्चों कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद होना चाहिए। एलिमेंट विच कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन, वन
अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन दियर ग्राउंड स्टेट, चाहे वो अपने ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बच्चों जो हमारे डी ब्लॉक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने संक्रमण तत्व हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो सकते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते भी हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स संक्रमण तत्व नहीं हो सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते। ये कभी कथन पूछा गया है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे बच्चों जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमारे नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इसका मतलब ये कि जितने संक्रमण तत्व है वो जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, लेकिन जितने डी ब्लॉक के होंगे वो संक्रमण नहीं हो सकते हैं। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में N-1D10NH2 होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक के हैं, ये संक्रमण नहीं है बच्चों, ट्रांजिशन नहीं है। पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके अंदर कैसे एलिमेंट है, डी ब्लॉक के कि ट्रांजिशंस के। तो बच्चों ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +2 होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो जितने भी जो है डी ब्लॉक के जो भी है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनका ज्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, +2 होता है। अगला बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व। तो हमारे जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को जो है बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है, इनको जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जो जनरली टर्म यूज होते हैं आज उसको हम लोग पढ़ लिए।